हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग, वह है श्री घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आज बताने जा रहा हूँ। मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंग में 11 ज्योतिर्लिंग अपलोड नंबर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक मैं सभी अपलोड को कर चुका हूँ। आज ये अंतिम अपलोड है 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग का। आप मेरे भगवान ज्ञान दीपक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के सभी कथाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री। और कथा श्रवण करने का मतलब क्या है? कथा श्रवण का मतलब व्यथा से मुक्ति, व्यथा नष्ट होना। कथा श्रवण, व्यथा नष्ट, आत्म परिवर्तन, आत्मचिंतन, सत्य की खोज और सात्विक जिंदगी की परंपरा, सनातन धर्म का असली परिभाषा। जहाँ हम सनातनी हैं, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। हिंदुत्व है, हिंदुस्तान का जो मूल उद्देश्य है सनातन, वसुदेव कुटुंबकम। न किसी को हम लोग हानि पहुंचाते हैं, न किसी से हम लोग कोई दुख, ईर्ष्या, क्रोध रखते हैं। सबसे हमारी सद्भावना बनी रहती है। यही हमारा सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है। हम लोग किसी भी धर्म को अपमान नहीं कर सकते हैं, किसी भी धर्म को छोटा नहीं मानते हैं। सभी धर्मों को हम लोग बहुत सा उत्तम दृष्टि से देखते हैं और सभी धर्म अपने अपने जगह पर महान धर्म होते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ हमारा धर्म सनातन धर्म है, जिसके अंदर द्वादश ज्योतिर्लिंग का मैंने वर्णन किया है और कथा श्रवण किया है और मनन किया है, चिंतन किया है। वही मैं अपने दोस्तों को अपलोड करके नेटवर्क में मोबाइल से सभी को अवगत करा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले कथा श्रवण अवश्य कर लें। कथा श्रवण करने के बाद में जब आप जाएंगे तो वहाँ की सारी वास्तु स्थिति को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो आइए आज घृष्णेश्वर भगवान की अमर कथा संक्षेप में मैं सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा श्रवण करने के समय आप बीच में कथा काट कर चले मत जाइएगा, क्योंकि इससे महापाप का भागी बनेंगे। आपको 15-20 मिनट का समय देकर इस कथा को पूरी तरह से श्रवण कर लें। इस कथा श्रवण से ही आपको इस भावसागर से मुक्ति मिल जाएगी और सर्व ज्ञान संपन्न हो जाएगा। तो आइए संक्षेप में। शंकर भगवान की ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने पर आखिर में जिनके दर्शन बिना यात्रा सफल नहीं हो सकती, उस 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम घृष्णेश्वर है। औरंगाबाद से पश्चिम की ओर लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर केवल बेरुल गांव के समीप शिवालय नाम के तीर्थ स्थान पर घृष्णेश्वर जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग है। बेरुल शिवालय और घृष्णेश्वर के संबंध में हम जो कथाएं सुनाते आए हैं वे इस प्रकार हैं। पहले यहाँ नाग जाति के आदिवासी लोग की बस्ती थी। नागों का स्थान बाबी होता था, बाबी होता है। मराठी में उसे बारुल कहते हैं। आगे चलकर इस स्थान को बारुल के बदले बेरुल नाम से सभी जानने लगे। यहाँ से येल गंगा नदी बहती है। इसे येल गंगा के किनारे पर स्थित गांव को येरुल नाम दिया गया है। इस प्रदेश में पहले एल नाम का राजा राज कर रहा था। उसी राजा की राजधानी को येलापुर या येलूर अथवा वेरुल रही है अथवा बेरुल रही है। कथा इस प्रकार है। एक बार एल राजा वन में शिकार करने हेतु गया था। शिकार करते समय
ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने वाले प्राणियों की हत्या भी एल राजा ने की। ये देखकर ऋषि मुनियों ने राजा को श्राप दे दिया। उस श्राप से राजा के सर्वांग में कीड़े पड़ गए। इस प्रकार एल राजा वन में भटक रहा था। तब प्यास से उसका गला सूख गया था। पानी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर में एक स्थान पर गाय के खूर से बने गड्ढों में थोड़ा पानी राजा को दिखाई दिया। जैसे ही वह पानी राजा पीने लगा, एक चमत्कार हुआ। राजा का शरीर कीड़ों से मुक्त हुआ। फिर उस स्थान पर राजा ने तपस्या की। फलस्वरूप राजा पर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव ने उस स्थान पर 8 तीर्थों की प्रतिष्ठान की। पास ही में एक विशाल और पवित्र सरोवर भी बनाया। उस ब्रह्म सरोवर का नाम आगे चलकर शिवालय रखा गया। इस शिवालय की भी एक कथा है। कैलाश पर शिव पार्वती शतरंज खेल रहे थे। खेलते समय पार्वती ने दाव जीत लिया। इससे शंकर जी गुस्सा हुए। वे दक्षिण की ओर चले गए। सहरियादी के एक पठार पर जहाँ शीतल हवा है वहाँ बस गए। उस प्रदेश को महेशाल यह नाम दिया गया। शंकर की खोज में पार्वती भी वहां पहुंच गई। उस स्थान पर पार्वती ने भील जाति की जो होते हैं, भिल्लिन वेश में भगवान शंकर के मन मोह लिया। दोनों उस वन के कुछ समय तक सानंद रहे। उस वन को काम्यक वन यह नाम प्राप्त हुआ। काम्यक वन के उस महेश मौल या भैंस माल प्रदेश में कौओं का आना महेश ने मना किया था। एक बार पार्वती प्यासी थी। तब शंकर जी जमीन से त्रिशूल घोंप कर पाताल से भोगावती का पानी ऊपर लाए। उसी को शिलाय तीर्थ कहा जाता है। आगे शिवालया तीर्थ का विस्तार हुआ। इस शिव तीर्थ में शिव नानदी आकर मिलती है। शिव तीर्थ के आगे वह एल गंगा में आकर मिलती है। काम्य वन में जब शिव पार्वती क्रीड़ा कर रहे थे, तब सुंदनवा नाम का एक आदमी उस वन में शिकार करने आया था। चमत्कार यह हुआ कि सुंदनवा का रूपांतर स्त्री में हुआ। तब उसे शिवालया तीर्थ पर घोर तप किया। शंकर प्रसन्न हुए। वास्तव में सुंदनवा पूर्व जन्म इला नाम की स्त्री बनकर रह रही थी। अतः भगवान शंकर ने उसे शाप देकर रूप से सुधन्वा को एल गंगा बनाया। इस प्रकार पुण्य सरिता एल गंगा का उद्गम काम्य वन में हुआ। आगे वह धारा तीर्थ या सीता का स्नान गृह बनकर और ऊंचाई से नीचे उतरकर बेरुल गांव के पास से आगे निकल गई। काम्य वन में एक बार कुमकुम और केसर लेकर मांग भरने के लिए पार्वती खड़ी थी। उन्होंने बाएं हथेली पर कुमकुम केसर लिया और उसमें शिवालय तीर्थ का पानी मिलाया। बाद में दाहिने हाथ की अंगुली से वे कुमकुम केसर को मलने लगी। तब चमत्कार हुआ कि उस कुमकुम का शिवलिंग बन गया और उस लिंग में ही से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। इस बात से पार्वती आश्चर्य से देखने लगी। तब शंकर भगवान बोले, यह लिंग था अगाधा पाताल में, वह निकाला त्रिशूल से। तब एक उबाल आया भूमंडल से पानी के साथ कांसी खंड। पार्वती ने उस दिव्य ज्योति को पत्थर के लिंग में रखा और विश्व कल्याण के लिए लिंग मूर्ति की वहाँ प्रतिस्थापना की। उस पूर्ण ज्योतिर्लिंग को कुमकुमेश्वर नाम रखा गया है।
लेकिन दाक्षायणी ने घर्षण के द्वारा उस लिंग का निर्माण था, इसलिए ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर नाम दिया गया। दक्षिण दिशा स्थित देव पर्वत पर अपनी पति परायण सुंदर पत्नी सुदेहा के साथ भारद्वाज गोत्र वाला सुधर्मा नामक वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था। सुदेहा के यहाँ केंद्र संतान नहीं हुई, इस कारण वह अत्यंत दुखी रहती थी। अतः आए दिन अपने पड़ोसियों के व्यंग्यवाणों से तथा अपने अपमान आदि के बात कहती, परंतु तत्वज्ञ सुधर्मा इधर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन आत्मघात की धमकी देकर सुदेहा ने अपने पति को दूसरा विवाह के लिए राजी कर लिया। अपनी बहन घुष्मा को बुलाकर उसका अपने पति से विवाह करा दिया। किसी प्रकार ईर्ष्या न करने का दोनों का आश्वासन दिया। समय बीतते गए, घुष्मा पुत्रवती हुई और यथासंभव उस पुत्र का विवाह हुआ। यद्यपि सुधर्मा और घुष्मा दोनों ही सुदेहा की बहुत आदर करते थे, परंतु उनमें ईर्ष्या द्वेष इतना परिपक्व और सुदृढ़ हो गया कि उसने घुष्मा के सोते हुए युवा बालक की हत्या करके शव को समीपस्थ तालाब में फेंक दिया। प्रातः काल में कोहराम मच गया। घुष्मा पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु व्याकुल होते हुए भी घुष्मा ने नित्य की भांति पूजन न छोड़ा। वह तालाब में जाकर 100 शिवलिंग बनाकर उन्हें पूजने लगी। ज्यों ही सृजन करके वह घर की ओर मुड़ी, त्यों ही अपना पुत्र तालाब पर खड़ा मिला। शिव जी ने खुश होकर सुदेहा के पाप की पोल खोल दी और उसे मारने के लिए वे उद्यत हो गए। घुष्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी की प्रार्थना की, विनती की शब्दों में शिव जी को विनती की कि यदि उस स्थान पर उस पर प्रसन्न हैं तो संसार की रक्षा के लिए वे सदा यहीं निवास करें। शिव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। घुष्मेश नाम से अपने शुभ ज्योतिर्लिंग द्वारा वहाँ स्थित हो गए। कहानी इस प्रकार है कि किताब में तो जो बहुत तरह के बात बताते हैं, जब घृष्णा की जो बहन सुदेहा थी, वो जब शादी कर दी अपनी बहन के साथ, तो उसका जब पुत्र हुआ तो उसे बहुत, उसका जो पति थे वो उस तरफ ध्यान ज़्यादा देते थे और इसके तरफ ध्यान नहीं देते। इससे वो अपने आप को अपमानित होने लगी। इसी कारण वो ईर्ष्यावश उसके बेटे को हत्या करके काट कर उसके पीस को वो तालाब में फेंक दी। फिर वो जब इस बात का पता चला घृष्णा को, तो अपने पूजा पाठ में कोई विलम्ब नहीं की, ना ही कोई तरह का उसने ये बोली कि जहाँ महादेव की कृपा है वहाँ मेरा पुत्र का कुछ भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार वो अटल विश्वास के साथ शिव की पूजा करती रही और जिस समय वो 108 शिवलिंग का पूजन करके समाप्त करके विसर्जन की, तैसे ही महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद में उस पुत्र को बुलाए तो उनका पुत्र जीवित होकर तालाब से निकला और घृष्णा को के पास में आके गले से गले लग गया। फिर महादेव को बोली घृष्णा कि महादेव, अगर आप तो महादेव बोले थे घृष्णा से तुम कुछ वर मांग लो। मुझे बोले महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित हो जाएं। तो वहीं से ये घृष्णेश्वर नाम से जाना जाता है, वही तीर्थ स्थान घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। परम भक्त भोंसले ने बिरुल का पटेल घृष्णेश्वर की कृपा से सौंप कर बाम्बी में बड़ा खजाना प्राप्त हुआ था। उस धान में से उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और शिखर सिंगनापुर में तालाब बनवाया। बाद में भोंसले खानदान में प्रत्यक्ष भोलेनाथ ने अवतार लेकर भोंसले घरानपे का नाम रोशन किया था। गौतमी बाई
अहिल्या देवी होलकर ने बाद में कृष्णेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 240 गुना 185 फीट लंबाई चौड़ाई का मंदिर आज भी मजबूत सुंदर दिखाई देता है। ये अहिल्या देवी होलकर इस संसार का एक बहुत पुण्य आत्मा थी, जो सोमनाथ को भी कई बार मुसलमानों ने तोड़ डाला था। उनका भी जीर्णोद्धार अहिल्या देवी होलकर नहीं किया था, और बहुत सारे शिवलिंगों का उन्होंने जीर्णोद्धार किए हैं। उस पुण्यात्मा को मेरा शत नमन। मंदिर के अर्ध ऊंचाई के लाल पत्थर पर दशावतार के दृश्य दर्शाने वाली तथा अन्य अनेक देवताओं से मूर्तियां खुदवाई गई हैं। जयराम भाटिया नाम के दाता ने सोने के चादर मढ़ा हुआ ताम्र शिखर बनवाया। 24 पत्थर के खंभों का सभा मंडप बनवाया। खंभों पर अति उत्तम नक्काशी तराशी गई चित्र की सुंदरता दिखाई देते हैं। गर्भाय में 17 गुना 17 फीट का एक लिंग मूर्ति पूर्वाभिमुख रखी हुई है। सभा मंडप में भव्य नंदिकेश्वर हैं। देवस्थान को कारोबार एक नियुक्ति समिति के द्वारा चलता है। दिन में ही बार नगाड़ा बजता है। पूजा में और आरती की जाती है। गर्भगृह के दर्शन के लिए जाते समय कपड़े उतार कर जाना पड़ता है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि तथा अन्य पर्वों पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। भीड़ भाड़ तो हमेशा लगी रहती है। 21 गणेश पीठों में से एक पीठ लक्ष्य विनायक नाम से प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले लक्ष्य विनायक के दर्शन किए जाते हैं। इस प्रदेश में हमेशा शिव नाम का घोष लगा रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का ये कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त हो गई। अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंग की कथा संपूर्ण जाननी है तो मेरे भगवान ज्ञान दीपक चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 12 तक 12 ज्योतिर्लिंग की समस्त कथाएं आपको मिल जाएंगी। और प्रत्येक कथाओं को ध्यान से सुने और सुनने के बाद ही तीर्थ करने जाएं। और महादेव का अनंत कथा है। मेरी कहावत है ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए जिस प्रकार रामेश्वरम का कथा सुनने से आनंद आता है, भीमा शंकर का कथा सुनने से आनंद आता है, बैजनाथ का कथा सुनने से आनंद आता है, काशी विश्वनाथ का कथा सुनने से आनंद आता है, मल्लिकार्जुनम का कथा सुनने से आनंद आता है। इस तरह से तमाम ऐसे तो दुनिया में ज्योतिर्लिंग बहुत हैं, लेकिन उनमें से मुख्य ज्योतिर्लिंग 12 हैं। इसके बाद ज्योतिर्लिंग 64 हैं। इसके बाद तो अनंत हैं। इसलिए किसी भी शिवलिंग को आप कम न समझें। किसी भी शिवलिंग में ये न सोचें कि इसमें महादेव नहीं है। महादेव तो कण कण में है। और सबसे पहली बात मेरा आपसे आग्रह है कि सबसे पहले भोलेनाथ को अपने हृदय में निवास करें। तो हृदय में निवास करने के लिए क्या करना होगा कि आपको सात्विक होना होगा। जब तक आप सात्विक नहीं होंगे, आपके हृदय में भोलेनाथ का निवास नहीं हो सकता है। सतो गुण में आपको आना होगा। सात्विक भोजन, सात्विक सोच, सात्विक विचार, परम धर्म के रास्ते पर चलना होगा। पाप आचरण सबका त्याग करना होगा। तामस व्यवहार को, पाप आचरण को नष्ट करके त्याग करना होगा, और तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। केदारनाथ जाइए। केदारनाथ भी बड़ा ही सुंदर कथा है। उस कथा को सुनेंगे, कथा श्रवण किए बगैर दर्शन करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी कि हमारा भारत का 12 ज्योतिर्लिंग का कितना महत्व है। जो करे महाकाल का दर्शन, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जितनी भी शिवलिंग की प्रशंसा की जाए, मेरे शब्दों में ऐसी कोई शब्द नहीं है जिसको मैं आपके समक्ष रख सकूं। तब हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं
10 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हूँ और 10 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का आनंद प्राप्त कर चुका हूँ। अब मैं सात्विक विचारधारा में आने का प्रयास कर रहा हूँ। नॉन वेज त्याग कर चुका हूँ। सात्विक विचारधारा में आने के लिए जितने भी कर्तव्य हैं मैं करने का प्रयासरत हूँ। मैं बहुत ही भटकी हुई ज़िंदगी जी कर अभी तक आया था, जो ज्ञान मेरे अंदर था ही नहीं। इसलिए कथा श्रवण के बाद आप जब दर्शन करेंगे तो आपको पूर्ण दर्शन मिलेगा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में आपके हृदय परिवर्तन होगा। इसके बाद आपको आता है पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिक जी। कार्तिक जी का विशाल मंदिर है दक्षिण भारत में। गणेश जी का भी मंदिर है दक्षिण भारत में। सिद्धि विनायक मंदिर है दक्षिण भारत में। आप विभिन्न जगहों पर दर्शन कर सकते हैं। तो दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको हृदय में भगवान का निवास होना चाहिए। सात्विक भावना से ही आप तीर्थ कर सकते हैं, वरना कोई फायदा नहीं है दोस्तों। जीवन भर माला जपते रहें, माला 108 माला रोज मंत्र जाप करें, कोई फायदा नहीं है जब तक आपके हृदय में परिवर्तन ना हो। और इसके लिए मंत्र जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। हृदय परिवर्तन के बाद भगवान का नाम लेने से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप अपने आप को परिवर्तित करें। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा का त्याग करें। इसके जगह में अटल धैर्य, अटल आत्मबल, अटल चरित्र का निर्माण करें और इस 3 चीज़ को कस कर पकड़ें और 3 चीज़ को कभी खोएं नहीं। किसी भी परिस्थिति में इन 3 चीज़ को खोना नहीं तो फिर पराजय निश्चित है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात श्री कृष्ण की मुखारबिंद से अर्जुन को गीता में कही है कि कभी अपना धैर्य मत खोना, अपना आत्मबल मत खोना, अपना चरित्र मत खोना। किसी भी परिस्थिति में इन 3 चीज़ को खोना मत। और ईर्ष्या, क्रोध, घृणा इसको कभी लेना मत, इसको त्याग कर देना। अपनी कमजोरी, मन की व्यथा, किसी के द्वारा किया गया अपमान किसी के पास शेयर मत करना, किसी को बताना मत। इसमें तुमको कष्ट ही होगा। इसमें रहीमन जी कहते हैं कि मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुन टिलियाँ लोगवा बाट न लिहे कोय। इसलिए मन की जो व्यथाएं हैं वो किसी के सामने प्रकट नहीं करें। अगर करना ही है तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान के यहाँ करें, किसी भी मंदिर में जाकर करें, किसी भी मंदिर देव स्थान में जाकर करें या किसी गुरु पुरोहित के पास करें, ताकि आपको कुछ वो रास्ता बताए और उस रास्ते पर चलें और चल करके आप मुक्त होकर मुक्ति पाएं। इस प्रकार की कथा ही समाप्त होती है दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा यही समाप्त होती है। इसलिए आपको बार बार एक ही कहूँगा कि हर हर महादेव का नाम लेते रहें और मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।